गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, और ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस क्लास 10th है ना। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बिहेवियर को जानेंगे, उसके कारण करंट जो फॉर्म होता है, मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर वो फील्ड जनरेट कैसे करता है और उसकी फील्ड की कैलकुलेशन क्या होती है, छोटी छोटी बातें हम लोग देखेंगे। दो तीन तरीके के आपको रूल यहाँ पे पढ़ने होंगे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब पे हम लोग बात करेंगे आगे डिटेल्स में। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लेकर चलेगा, यहाँ पर आखिरी सेक्शन चलेगा जहाँ पर आप मैग्नेट्स को मूव कराएंगे तो करंट जनरेट करता है किसी भी सर्कुलर लूप में और कॉइल में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो बेसिक बात करेंगे आज, तो बेसिक बात ही होंगी जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें पहला बात चलता है भाई चैप्टर का नाम से ही मैग्नेट है ना। मैग्नेट क्या होता है? अगर कोई पूछा आपसे कि मैग्नेट को कैसे डिफाइन करोगे, मैग्नेट तो देखो मैं बता रहा हूँ। मैग्नेट तो सिंपल सा डेफिनेशन नहीं है कुछ इसका, वो अपने से वर्ड्स में लिख सकते हो। जैसे मैग्नेट कौन है? अगर मैं बोलता हूँ मैग्नेट से तुम क्या समझते हो? तुम बोलोगे एक ऐसा पीस किसी भी चीज का जो आपको अट्रैक्ट करे चीजों को, है ना, अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। वो अट्रैक्शन शो करेगा किसके लिए सर? आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कि अट्रैक्शन शो करेगा किसका? मैग्नेटिक मटेरियल का, जो जो आयरन है, फिर तुम्हारा रॉड है आयरन के या पीसेस है, वो सब चीजों को, ठीक है। तो देखो मैग्नेट को अगर डिफाइन किया जाए, जो आपको बेसिक दिखेगा वो दिखेगा कि इट हैज गॉट टू पोल्स, दो पोल्स इसके पास होंगे, ठीक है। दूसरा बात करें तो बोलेंगे वही कि ऐसा चीज इसके पास दो पोल है ना, दो पोल है, वो अट्रैक्ट करता है आयरन पीसेस को। इट कैन अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड इट्स पीसेस, ठीक है। दूसरा बात, तीसरा कर लो। तीसरा बोलता है कि अगर मैग्नेट के बेसिक बात करेंगे तो वो हमें दिखेगा रेस्ट पे आता हुआ, मतलब वो खुद को अलाइन करेगा इस तरीके से, अलाइनेशन होगा, वो खुद को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। जब वो अर्थ पे फ्रीली रखा रहेगा, अर्थ पे जब वो फ्री करके रख दोगे विदाउट एनी फोर्स, उसको सिंपली रख दोगे तो वो खुद को अलाइन करता हुआ दिखता है किधर? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। it aligns itself in north south direction when suspended freely on the अर्थ, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली ऑन द अर्थ, तो ये चीज हो जाएगा। इट हैज गॉट टू पोल्स, तो मैग्नेट का ही चला जाएगा डेफिनेशन। इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड इट्स पीसेस। इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये सब मैग्नेट में चला जाता है। बेसिक प्रॉपर्टीज भी आती है मैग्नेट्स का कि क्या क्या है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि क्या वो अट्रैक्टिव का प्रॉपर्टी शो करता है, डायरेक्टिव का, ये सब, ठीक है ना। ये सब बातें हम लोग करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर तुम्हारा एलिमिनेशन पे जो भी हम बात किया अलाइन कर लेगा। मैग्नेट को भी अगर बोला जाए तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो हमारा परमानेंट मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है ना। ये हम दो तरीके में इस पर्टिकुलर मैग्नेट को, ये वाले मैग्नेट को हम तोड़ सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट बोल सकते हो, ठीक है ना, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अगर मैग्नेट्स को तोड़ोगे
तो वो दो हिस्सा लेके चलेगा। एक चलेगा हमारा नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा क्या लेके चलेगा, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब ये सिंपल सिंपल सी बात है। नेचुरल मैग्नेट मतलब जो अपने आप जनरेट हुआ है, नेचर से निकल के आया है, जैसे कि तुम्हारा लोड स्टोन, मैग्नेटाइट आर द गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, लोड स्टोन, मैग्नेटाइट हमारा नेचुरल मैग्नेट है, इसको हमने नहीं बनाया है। आर्टिफिशियल मतलब जो मैग्नेट्स को हम बनाते हैं, चाहे वो हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट हो जाए, बार मैग्नेट हो जाए, ये सब चीजों को हम बनाते हैं। तो ये सब चीजें हम यहां पर लिख सकते हैं नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में। तो देखो, अगर यहां पे लिखना चाहूं नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, और यहां पर मैं लिखना चाहूं एक अनदर कॉलम में आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, ये चीज नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो मैं ये लिख दूंगा क्या, नेचुरल मैग्नेट मतलब क्या, ये हमारा क्या है, लोड स्टोन, मैग्नेटाइट, ये सब नेचुरल मैग्नेट है। लोड स्टोन, लोड स्टोन, मैग्नेटाइट, ठीक है। और इधर बात कर लेंगे तो बार मैग्नेट्स, ठीक है। यहां पे दूसरा बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई नेचुरल मैग्नेट में, कि ये थोड़े वो स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं, ठीक है ना, ये लेस पावरफुल जाते हैं, ये लेस पावरफुल होते हैं, लेस पावरफुल, ये ज्यादा वीक नहीं है, ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेस पावरफुल होते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूंगा तो ये मोर पावरफुल होते हैं, क्या होते हैं, मोर पावरफुल, मोर पावरफुल होते हैं। कौन, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये तरीके की चीज है, मतलब ये हमने बनाया है तो अपना जितना रिक्वायरमेंट है पावर का वो हम कर सकते हैं जनरेट, ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिक बेसिक सी बात है, जो नेचर से आया, जो हमने बनाया। दूसरा बात करें तो एक प्रॉपर्टीज भी मैग्नेट की कुछ कुछ आती हैं जो आपको लिखने को आ सकता है कि क्या क्या वो बेसिक प्रॉपर्टीज है जो मैग्नेट शो करता है। तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी कि वो भाई अट्रैक्टिव इन नेचर है, वो सभी आयरन पीसेस को जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है उस पार्टिकल को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो दोनों पोल अट्रैक्ट करेगा। वो दो पोल कौन कौन होते हैं अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो मैं क्या लिखूंगा, पहला अट्रैक्टिव, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखना, इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, सिंपल सा अट्रैक्टिव नेचर शो करता है। इट कैन अट्रैक्ट्स द magnetic material and iron pieces towards itself, towards itself by both the poles, इसके पास दो पोल होंगे, बाई बोथ द पोल्स, दोनों पोल से ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बाई बोथ द पोल्स, ठीक है। ये है हमारा। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्टिव, ये बेसिक बेसिक सा इंट्रो है, ये सब चीजें याद करना है। डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव कहने का मतलब है ये खुद को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, जब उसको अर्थ पे हम फ्रीली छोड़ते हैं, जो हमारा यहाँ पर सेकेंड थर्ड पॉइंट था ये वाला, इट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी वही है
कि जो भी फ्रीली मैग्नेट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, ठीक है। जब उसको छोड़ा जाता है तब जो भी फ्री मैग्नेट है, जो भी हमारा फ्री है, उसको ऐसे करके हम अलाइन कर दिए हैं। तो यहां पर अगर लिखना है तो मैग्नेट्स मैग्नेट्स aligned themselves in north south direction when suspended freely नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अलाइन कर लेंगे व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है ना। पॉइंटिंग 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 नॉर्थ पोल। अब मैग्नेट का देखो भाई, कोई लिख रहा हूं, नॉर्थ पोल इन नॉर्थ एंड साउथ पोल इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज ये है, देखो ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स अलाइंग देमसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली पॉइंटिंग नॉर्थ पोल इन नॉर्थ एंड साउथ पोल इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और अगर एक और प्रॉपर्टी की बात करोगे तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि मैग्नेट्स जो है वो सिमिलर पोल्स को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तीसरा अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो सिमिलर पोल्स रिपेल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है ना, सिमिलर पोल्स रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है भाई, इसको कॉपी कर लो। तो यहां पर हम लोगों ने अपना मैग्नेट्स के बारे में बेसिक सी बातें चालू कर दी हैं, ठीक है। एक और चीज होता है कि डज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, मतलब क्या अकेला पोल हो सकता है। तो पहले मैं एक बार मैग्नेट बनाता हूं और उससे मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि पोल कैसे होते हैं। तो देख लो, अगर मैं यहां पर बार मैग्नेट बनाया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये बार मैग्नेट है भाई। अब इस बार मैग्नेट को मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, ये कौन सा है, साउथ पोल, ठीक है। अब इस बार मैग्नेट के पास दो पोल हैं और दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इसको अगर मैं बीच से काट दूं, ऐसे करके खूब काट देता हूं, तो अगेन जो यहां पर मैग्नेट फॉर्म होगा ना, ऐसा, इस तरीके का, ये जो मैग्नेट फॉर्म हुआ, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा नॉर्थ लेकर आ जाएगा, ये पूरा साउथ लेकर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आइडिया हमारा गलत है, ठीक है ना, ये गलत आइडिया है। एक्चुअल में जो मैग्नेट फॉर्म होगा वो ऐसा ही रहने वाला है, इस तरीके का मैग्नेट ऐसा ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके पास पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, यहां पर हो जाएगा नॉर्थ पोल, यहां पे हो जाएगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। इस तरीके से अगर आप फर्दर कट करोगे तो भाई फर्दर कट हो जाएगा, फिर ये फर्दर कट हो जाएगा, तो फर्दर भी कट करोगे तो तुम्हें वही चीज मिलने वाला है। यहाँ पे जो मैग्नेट बना, 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 ऐसा ऐसा बन गया। तो यहाँ पर भी तुम्हें नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ मिलेगा।
मतलब क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये चीज बात है। अकेला पोल कभी नहीं रहेगा, मैग्नेट को कभी भी लोगे तो दो पोल वो रहेगा, एक नॉर्थ पोल कहलाता है और एक साउथ पोल कहलाता है। बोलो बात क्लियर आ गया? ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। हम लोगों ने यहाँ तक बात करके रखी है कि मैग्नेट्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, क्या मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है मैग्नेट्स में या नहीं करता है, ये हम बातें करके रख चुके हैं। ठीक है, आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग एक बेसिक सा आइडिया लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, मैग्नेट्स के बारे में ही। क्या रहेगा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन? पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रहेगा कि हमारा जो मैग्नेट है वो परमानेंट और आर्टिफिशियल, जो पहले भी डिस्कस किए थे, परमानेंट और आर्टिफिशियल में, परमानेंट मैग्नेट्स के रेस्पेक्ट में या नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के रिस्पेक्ट में आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्यों हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अगर इसकी बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी प्रेफर आर्टिफिशियल मैग्नेट ओवर द नेचुरल मैग्नेट, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दो बेसिक पॉइंट आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। पहला कर सकते हो कि जो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट्स जो हमारे अवेलेबल हैं। ठीक है ना, स्ट्रेंथ पावर उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज़ करने का, वो है हमारा कि वो एक फिक्स्ड शेप में, मतलब एक रेगुलर शेप में पाए जाते हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं जिस शेप में भी रिक्वायर्ड है। पर आर्टिफिशियल मैग्नेट में ऐसा ही, पर नेचुरल मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। नेचुरल मैग्नेट्स में क्या होता है, इरेगुलर शेप्स एंड साइजेस वेरी करते हैं। इरेगुलर मतलब कोई एक फिक्स्ड शेप में नहीं रहेगा, पत्थर का टुकड़े के जैसा वो दिखेगा। तो वो दो बेसिक आइडिया हमें यहाँ पर डिस्कस करना है इससे रिलेटेड कि व्हाई डू वी प्रेफर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ओवर नेचुरल मैग्नेट्स, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। क्वेश्चन अगर आया व्हाई डू वी प्रेफर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ओवर नेचुरल मैग्नेट्स, है ना, ओवर नेचुरल मैग्नेट, ठीक है ना, नेचुरल मैग्नेट। तो इसका बेसिक सा दो आंसर आप पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला कर सकते हो क्या चीज, स्ट्रेंथ of an artificial magnets are more over natural magnets, over natural magnets। ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा ओवर नेचुरल मैग्नेट्स। दूसरा क्या बात कर सकते हैं, दूसरा बात कर सकते हैं नेचुरल मैग्नेट्स फाउंड इन irregular shape and sizes, found in irregular shape and sizes। ठीक है ना, फाउंड इन इरेगुलर शेप एंड साइजेस, नेचुरल मैग्नेट फाउंड इन इरेगुलर शेप एंड साइजेस, इसमें ये फाउंड करते हैं भाई, है ना, ये इसमें फाउंड करते हैं कौन, नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं परमानेंट। और परमानेंट के लिए अगर लिखोगे तो परमानेंट क्या है, परमानेंट
फाउंड इन वेल शेप, ठीक है ना, अच्छे खासे शेप में, जैसा हमको जरूरत पड़ेगा हम वैसा उसको बना सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो इसे भाई, ये है आपका वाई डू प्रिफर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजें। दूसरी अगर बात करें तो मैग्नेट का भी इंडक्शन क्या हो सकता है, क्या हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी किसी और भी मटेरियल में ला सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन पे यहाँ पे थोड़ी बात करनी है हमें, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये जो टर्म है ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, इस पे बात करना है। तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन अगर कभी भी आया तो कैसे करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, ये टर्म है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन कहने का मतलब है जैसा हमारा चार्ज का इंडक्शन होता है, चार्जेस की बॉडी, चार्जेस का इंडक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे पास, मान लो अगर चार्ज के केस में मैं बात करूं, चार्ज इंड्यूस होना, इंडक्शन होना, चार्ज इंडक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, चार्ज इंडक्शन। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो देखो क्या करूंगा, देखो चार्ज इंडक्शन कहने का मतलब हमारे पास एक स्फेयर है भाई, है ना, हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, ये ऐसा, ये भी न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल स्फेयर, इस पर हमने बात भी किया है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील कर रहा था क्लास 10th लेवल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तभी मैंने बात किया था। तो ये न्यूट्रल स्फेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव साथ में है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रॉड को लेकर आता हूँ, चार्ज मेटल रॉड है हमारा, ये मेटल रॉड है, ये चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज मेटल रॉड है ऐसा, ठीक है, ये क्या है भाई, ये न्यूट्रल स्फेयर है और ये चार्ज्ड मेटल रॉड है, चार्ज्ड मेटल रॉड, ठीक है ना, ऐसा। तो चार्ज मतलब पॉजिटिव है, उसको चार्जेस अगर मैं देना चाहूँ तो क्या दे दूँ, पॉजिटिव दे देता हूँ भाई, पॉजिटिव है वो, ठीक है ना, पॉजिटिव है, प्लस प्लस दे दिया, चार्ज मेटल रॉड। तो ऑब्वियस ही बात है इधर इसमें माइनस आ जाने वाले हैं, जब इसके पास लेके जाएंगे ये माइनस एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर इसमें प्लस चला जाएगा, ठीक है। तो चार्जेस का इंडक्शन हो गया, चार्जेस का इंडक्शन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। मतलब हमने स्फेयर में चार्जेस को सेपरेट किया। अब क्या करो, एक न्यूट्रल स्फेयर ला दो तो ये प्लस उधर चले जाएंगे, ये इसको ग्राउंड कर दो तो ये चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। ये ऐसा बात होता था, ठीक है ना, इंड्यूस करना चार्ज को और फिर उसको चार्ज कर देना, किसी एक चार्जेस को पाथ देके निकाल दो, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव को निकालना है तो तुम्हें इस साइड ग्राउंड कर दो यहाँ पर और ये चार्ज फ्लो हो जाएगा और फिर ये रॉड को हटा लेंगे तो ये स्फेयर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इंडक्शन के प्रोसेस से। बात ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक का इंडक्शन क्या होगा, मतलब मैग्नेट कैसे इंड्यूस्ड होगा भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास मान लो एक सिंपल सा बार मैग्नेट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन में अगर बात करें तो हमारे पास देखो यहाँ पे बार मैग्नेट है भाई, ऐसा मैग्नेट है दिया हुआ, ठीक है ना, इस तरीके का। इस बार मैग्नेट में मान लो नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है। अब कोई भी मैं सब्सटेंस को लाता हूं, ठीक है, ऐसा, इस तरीके का। अब मैं लेकर आया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर साउथ पोल आ जाने वाला है और उसके अपोजिट में नॉर्थ पोल आ जाने वाला है, साउथ पोल आ जाने वाला है, उसके अपोजिट में नॉर्थ पोल आ जाने वाला है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर इसमें साउथ पोल का जनरेशन हो गया, तभी अट्रैक्ट हो जाएगा और अपोजिट एंड में वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये वाला पोल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और इसके अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा साउथ पोल। तो ये क्या हो जाने वाले, अट्रैक्ट हो जाने वाले। मतलब इसको मैंने क्या किया है, एक मैग्नेट में बदल दिया। किसमें बदल दिया, मैग्नेट में बदल दिया। मतलब ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है,
और यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट को लेकर आ रहा हूँ, किसी भी मैग्नेट को लेकर आ रहा हूँ, किसी भी मैग्नेट को लेकर आ रहा हूँ, तो इसमें भी पोल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन अपने दूसरे की वजह से इसमें पोल का इंडक्शन हो गया, ठीक है ना, अपने वजह से नहीं, दूसरे की वजह से पोल का इंडक्शन हो गया, तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन और ये प्रोसेस पे ये काम करता है, ठीक है। तो अगर सिंपल सा लिखना है तो क्या लिखोगे, व्हेन मैग्नेट इज बाउट, when a magnet is brought in front of a magnetic material, ठीक है ना, जैसा ये है, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल है, then a pole of opposite polarity will develop at the end which is near to the this magnetic material, इसके पास जो पोल उसका अपोजिट यहाँ डेवलप हो जाएगा और जो फार्दर एंड है वो सिमिलर पोल डेवलप करेगा, मतलब वो नॉर्थ पोल डेवलप कर जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मैग्नेट के पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और ये कहलाता है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिकली इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ कुछ लॉज हैं, मतलब लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या क्या लॉ है, तो अगर लॉ की बात करें, लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, ठीक है ना, लॉ ऑफ, तो इसके कुछ लॉ है, मतलब बेसिकली उसको वो फॉलो करके मैग्नेटिक मटेरियल इंड्यूस्ड होगा जब किसी भी मैग्नेट को लाया जाएगा, ठीक है ना। जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के सामने किसी मैग्नेट को लाएंगे तो इस लॉ को फॉलो करते ही हुए वो इंड्यूस होता है उसके अंदर पोलैरिटी, जो पोल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से लॉ, पहला तो सिंपल सा है कि लॉ ऑफ इंडक्शन में पोलैरिटी की बात है, ठीक है ना, पोलैरिटी ऑफ पोल्स, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात है, ठीक है ना, मतलब इंडक्शन ऑफ पोल, ठीक है। तो वो बात करेंगे इंडक्शन ऑफ पोल। भाई इंडक्शन ऑफ पोल क्या होता है, सिंपल सा है कि जब हम मैग्नेट्स को लाएंगे किसी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए पास या अपोजिट मैग्नेट के पास, तो जो भी पोल्स डेवलप होंगे उसके अपोजिट पोल्स का डेवलपमेंट होता है जो इंड पास में है और सिमिलर पोल डेवलप होता है जो इंड दूर में, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल सा क्या, इंडक्शन का पहला लॉ, ठीक है ना, मतलब इंडक्शन ऑफ पोल्स। तो अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर हमें समझना होगा इंडक्शन ऑफ पोल्स, जो ऊपर समझे वही है, इंडक्शन ऑफ पोल्स, ठीक है। इसमें क्या है देख लो, सिंपल सा है, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मान लो एक मैग्नेट है, ओरिजिनल मैग्नेट है भाई, ठीक है, मैंने रखा हुआ है मैग्नेट, इसके पास इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। अब मैं कोई भी मैग्नेट ला रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा सच मेरे को नहीं पता उसके पास कौन सा पोल क्या है कैसे है, मैं बस लेकर आ गया, ठीक है, मैं बस लेकर आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है या जो भी है। तो यहाँ पर मैं लेकर अगर आ गया, ऐसा करके रख दिया, तो देखा क्या गया कि यहाँ पर एन नहीं आने वाला, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर सर साउथ पोल आ गया, साउथ पोल आ गया और यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया। तो पोल का इंडक्शन इसी को बोलते हैं कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के पास अपना मैग्नेट को लाओगे तो वो ऑलवेज क्या, अपोजिट पोलैरिटी का चांसेस है कि वो डेवलप करेगा, ठीक है ना, पोल्स जो कि पास होगा। तो ये है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लॉ, इंडक्शन ऑफ पोल्स, ये बोलता है वो, ठीक है, ये बोलता है। दूसरा क्या है, इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, ठीक है ना, इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, ये दूसरा बोला जाता है। दूसरा क्या बोला जाता है, इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, ठीक है ना, मतलब पहले इंडक्शन होगा तब अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होगा, फर्स्ट
induction will take place. First, induction will take place. Then after the attraction. आफ्टर ने लिखो, देन अट्रैक्शन लिख दो, देन अट्रैक्शन। पहले भाई इंडक्शन ऑफ पोल्स होगा, फिर अट्रैक्ट होगा, है ना। ऐसा नहीं कि पहले अट्रैक्ट हो गया फिर तुम्हारा पोल्स का इंड्यूस हुआ कि अच्छा साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल होगा, ऐसा होगा ही नहीं। पहले हम क्या करेंगे, जब मैग्नेट लाएंगे तो सबसे पहला जो प्रोसेस चलेगा वो चलेगा हमारा इंड्यूस का, अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस होगी पोल्स की, ठीक है। उसके बाद वो अट्रैक्शन में जाएगा प्रोसेस, उसके बाद वो खींचा चला आएगा। तो वही ये लिखना है इसमें कि अगर देखा जाए किसी भी लॉ ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट का, कि मैग्नेटिज्म को जो इंड्यूस करेंगे तो उसमें पहले पोल्स का जनरेशन होता है अपोजिट, फिर हमारा अट्रैक्शन गवर्न करता है, फिर वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट्स एक दूसरे को। तो ये सिंपल सा लॉ के फॉर्म में ये क्या है, दूसरा लिखा रहता है भाई, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। ये लिखना है, खुद से लिखना जो मैं बोल रहा हूं। और तीसरा जो लॉ है, तीसरा बोलता है कि ये जो लॉ ऑफ इंडक्शन है ना, एक चीज और के लिए काम करता है, वो क्या, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, इसमें भी ये मदद कर सकता है इस लॉ में, ठीक है। कैसे, देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब है हमारे पास। अब इसके पास मैग्नेट लेके जाओ, अगर मैग्नेट लेके जाओगे तो क्या ये मैग्नेट का मटेरियल है, क्या इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है पहले से कि नहीं, मतलब वो क्या वो मैग्नेट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट ड्रॉ करूँ, ठीक है, जो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ, मान लो इसके पास नॉर्थ पोल है, इसके पास साउथ पोल है। अब इस बार मैग्नेट को मैं इसी जगह रखूं और यहाँ पर एक आयरन का मान लो पीस लेकर आ जाऊं, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, ठीक है, ऐसा लेकर आ जाऊं। तो अब ये जो आयरन पीस है क्या हो जाएगा भाई, ये इसके तरफ खींचा चला आएगा, अगर आयरन पीस है तो इसके तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, अट्रैक्टेड। तो क्या हम ये बोलेंगे, इससे ये बोलेंगे, क्या मैं इससे इम्प्लाई ये कर सकता हूँ, कि हमारा ये आयरन इज अ मैग्नेट, आयरन इज ऑल्सो अ मैग्नेट, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया है इसलिए क्या, तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, है ना। मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि आयरन हमारा मैग्नेट है, आयरन हमारा मैग्नेट नहीं हो सकता। तो कैसे हम टेस्ट करेंगे कि कोई मैग्नेट वास्तव में है कि नहीं। यहाँ पर अगर तुम मैग्नेट भी लेकर आओगे, मान लो किसी कारण से तुमने कोई एक अनदर बार मैग्नेट लेकर आया, इसी के पास तुमने एक बार मैग्नेट लेकर आया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पर तुमने एक और बार मैग्नेट लेकर आया था, मान लो ऐसा, ये बार मैग्नेट लेकर आया था और बाई चांस इधर साउथ पोल था, इधर नॉर्थ पोल था, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा तो तुम्हें पता तो है कि भाई ये वाला तो मैग्नेट है, ये वाला तो मैग्नेट है, लेकिन ये तो मैग्नेट नहीं है, तो क्या तुम बोल सकते हो कि ये भी मैग्नेट है, ये भी तो अट्रैक्ट हुआ सर, ये भी अट्रैक्ट हुआ, तो बोथ आर मैग्नेट। तो हम ये नहीं बोल सकते आयरन में, क्योंकि आयरन भाई मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ी है,
मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन वो मैग्नेट का काम थोड़ी कर रहा है कि आयरन से तुम निकल को अट्रैक्ट करो तो कर ले, आयरन को तुम दूसरा आयरन से करो तो वो कर ले, ऐसे तो नहीं करेगा। तो ये कैसे हम टेस्ट करेंगे कि कोई हमारा वो मैग्नेटिक का बिहेवियर परमानेंटली शो करेगा कि नहीं? तो CO टेस्ट का कहने का मतलब है कि हम अट्रैक्शन से ये नहीं कह सकते हैं, है ना, हम अट्रैक्शन से नहीं कह सकते, हम किससे कह सकते हैं? हम रिपल्सन से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट उसमें होगा, मतलब वो मैग्नेट की तरह अगर बिहेव कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा? वो रिपल्सन भी शो करेगा किसी ना किसी केस में, वो किसी ना किसी केस में रिपल्सन भी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। रिपल्सन है भाई, रिपल्सन से हम ये कह सकते हैं, अट्रैक्शन से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिपेल एक दूसरे को तभी करेगा जब वो अपोजिट पोलैरिटी लेकर आएगा, ठीक है ना। अपोजिट पोलैरिटी वही ला पाएगा जो मैग्नेट की तरह होगा। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन हमारा मैग्नेट है और कौन सिंपली एक पीस है, टुकड़ा है, ठीक है ना, जो मैग्नेट की तरह काम नहीं कर सकता। तो ये है हमारा रिपल्सन इज द CO टेस्ट फॉर मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है वर्ड्स में खुद से, और क्या, ठीक है। चलो यहां पर एक और बेसिक टर्म्स आपको देखने को मिलता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड दूसरा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपको किताब में मिलेगा तो क्या बोलोगे कि सब्सटेंसेस विच गेट्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड सब्सटेंसेस विच डज नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करो तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये तो क्या बोला जाएगा? सब्सटेंसेस which gets attracted by a magnet, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सिंपल सा चीज। और दूसरा अगर बात करूं तो नॉन मैग्नेटिक में उल्टा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो इसमें बोलोगे सब्सटेंसेस does not gets attracted by a magnet। अब अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो भाई रिपेल भी तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो रिपेल भी तो नहीं होगा ना। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि रिपेल क्यों नहीं लिखें, रिपेल भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिक आइडिया कि जो अट्रैक्ट होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो नहीं अट्रैक्ट होता है वो नॉन मैग्नेटिक है। अब जैसे लकड़ी का टुकड़ा ले लो ना भाई, लकड़ी का टुकड़ा अगर वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो तुम क्या बोलोगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का वो नहीं है, मैग्नेटिज्म से वो इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक लाइन से या मैग्नेट से, तो वो नहीं होगा मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और वैसे आयरन का है तो वो हो जाएगा, तो वो है। तो सिंपली अट्रैक्शन से भी हम सोच कर, इसमें ऐसा सच नहीं है कि रिपल्सन का भी होना जरूरी है इधर की तरह, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नहीं होते। अब इसमें लिखना है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल दे दो भाई। सर आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। इधर दे दो वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल। तो ये है भाई देखो ये सब, तो ये बेसिक से सब बातें हैं चल रही हैं जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए आपको इस चैप्टर में, जो कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, क्वेश्चंस आते हैं। कॉपी डाउन कर लो। हो गया कॉपी?
चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये था हमारा बेसिक्स आइडिया। फिर यहाँ पर एक चीज़ और बात होती है जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करता है भाई इस टॉपिक में आपका, एंड दैट थिंग इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक आपको दिखेगा अपने इस क्लास 10th लेवल पे, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसा क्या होता है उसको समझते हैं, है ना, उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर तुम एक बार मैग्नेट बनाओ तो तुम्हें क्या दिखेगा, देखना बार मैग्नेट बनाओ तो ऐसा दिखेगा भाई, ये है हमारा बार मैग्नेट, ठीक है, इस तरीके का। ये मान लो ये नॉर्थ पोल है इस तरफ, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है इस तरफ और साउथ पोल है इस तरफ, ऐसा, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऐसा दिया हो, ये हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है ना। इसको रब कर दे थोड़ा, चलो ये है बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट है तो इसके सामने, है ना, एक रीजन है, ठीक है, एक रीजन है। तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का कहने का मतलब है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, आयरन है मान लेते हैं, उसको अगर तुम लाओगे ना तो आइदर वो, है ना, उसको लाओगे तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस फोर्स के कारण वो अपने आप को अट्रैक्ट करवा लेगा, इस मैग्नेट से वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक हमारा मैग्नेट के अराउंड रीजन है जिसके कारण हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब हम उस मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाते हैं, या किसी मैग्नेट को भी ले जाओगे। अगर मान लो कि दूसरा मैग्नेट को लाओगे तो किसी न किसी पॉइंट पर जाने के बाद ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा मैग्नेट को लाओगे। या अगर मैं बात करूं कि अपोजिट पोलैरिटी लेकर आओगे तो ये रिपेल हो जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी लेकर आओगे तो ये रिपेल हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस करना। जो भी हमारा मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक सब्सटेंस, देखा गया कि इस बार मैग्नेट को आयरन पीसेस, ठीक है ना, आयरन पीसेस ऐसा कर दिया गया, आयरन पीसेस डाल दिया गया ऊपर से, ऐसे करके आयरन पीसेस को डाला गया, ठीक है। तो वहाँ पर देखा गया कि जो आयरन पीसेस है ना, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिए हैं, ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से अरेंज कर लिए। दिख रहा है, इस तरीके से अरेंजमेंट शो हो गया। ये किसका अरेंजमेंट हुआ भाई, आयरन पीसेस का, जो यहाँ पर आपने गिराए हैं या रखे हैं, जो भी हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें दिखने लगी। दिख रहा है, ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। तो जब आयरन पीसेस को गिराया गया तो भाई ऐसा देखा गया, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें देखी गई। कहने का मतलब कि इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पर दिखा, यहाँ पर क्या दिखा कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, यहाँ से एक फील्ड लाइंस नज़र आने लगी जिसको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक रीजन बनाता है जहाँ पर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेट को लाओगे तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा, चाहे वो फोर्स रिपल्सन का होगा, जैसा भी होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिखा, मतलब अगर इसको ड्रॉ किया गया तो बोला गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो नॉर्थ पोल से निकलते हुए होती है और साउथ में जाती है बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट जो लाइंस होंगी ना, वो नॉर्थ पोल से ऐसे करके निकलेगा भाई, है ना, ऐसे करके निकलेगा और ये साउथ पोल में चला जाएगा, आउटसाइड द मैग्नेट। ऐसा देखो, ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये देखा गया।
ऐसा बिहेवियर शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ हमारा सोर्स होता है, नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ पोल जो है वो हमारा सोर्स होता है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो साउथ पोल होता है, साउथ पोल होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, सिंक। सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, सोर्स और सिंक, ऐसा है ना। इसको कॉपी करो, हो गया। चलो, तो अगर लिखना जाए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, मैग्नेटिक फील्ड is a region around a magnet where a magnet or magnetic material experiences a force, क्या करता है, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वेयर अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ये है हमारा magnetic field is a region around a magnet where a magnet or a magnetic material experiences a force, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये लगाता कौन है भाई, ये तो फोर्स हमें दिखता नहीं है, तो ये फोर्स लगाने वाला फील्ड होता है, एक लाइंस होता है, ठीक है ना, लाइंस, जिसको बोलते हैं फील्ड लाइंस, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमें ये दिखता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL, ऐसा, ठीक है ना, ये फोर्स लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम एक लाइन से, इस तरीके का लाइन से ड्रॉ करते हैं, जो भी है कैसा, देखो अगर बार मैग्नेट के लिए ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया वो यही चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो अगर हम बार मैग्नेट के लिए ड्रॉ करें, जो कि यहाँ पे बार मैग्नेट था आयरन पीसेस के लिए, आयरन पीसेस को डाला गया था, ये बारी मैग्नेट का है, बार मैग्नेट, ठीक है ना, ये क्या है, आयरन पीसेस है, आयरन पीसेस वो ऐसा अरेंज होते हुए दिखे। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर अगर ड्रॉ करना है किसी भी बार मैग्नेट का, तो जो प्रीवियसली मैंने ड्रॉ किया है वही वाला चीज़ यहाँ पर भी ड्रॉ हो जाएगा। कैसे, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे, लो भाई, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ऐसा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ऐसा, ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसा जाएगा। तो ये है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही वो फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, यही वो फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा, ठीक है ना, ये फोर्स लगाते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें समझ में आना चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगर पहला प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो प्रॉपर्टी सिंपल सा कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर मैं बात, ये सब कॉपी कर लो फटाफट, ये सब कॉपी कर लो, ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो वो क्या लिखूंगा, देखो क्या होगा, प्रॉपर्टीज यही बता दे रहे हैं।
ठीक है ना, सिंपल सा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 2-3-4 प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, ये आपको समझना है क्या है। देखो पहला प्रॉपर्टी की बात करें तो जो सिंपल सा बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू या सिंक एट साउथ पोल। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखना है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originates from north pole, कहाँ originate from north pole and goes into south pole outside the magnet, कहाँ outside the magnet, मैग्नेट के बाहर ये, ठीक है ना, मैग्नेट के बाहर ये ऐसे चलता है, मैग्नेट के बाहर, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साथ में ये भी लिख लो ब्रैकेट में देख के, एंड साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ऐसे चलता है, ऐसे देखो इस तरीके से अंदर चलेगा ऐसा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे। बात समझ में आ गया? तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल कहाँ, बाहर मैग्नेट के, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल मैग्नेट के अंदर। बात समझ में आया? ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है किसी भी इंस्टेंट पे किधर है, ठीक है ना, अगर किसी भी इंस्टेंट पे पूछा जाए डायरेक्शन तो किधर है, तो वो देख लेते हैं, इसको कॉपी करो पहले। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे बात करूं तो बोलता है कि टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, tangent drawn on the magnetic field line gives the direction of, gives the direction of magnetic field, magnetic field at that point, एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है, अगर मान लो सर हमारे पास एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, लो भाई मैंने बार मैग्नेट बना दिया, छोटा सा एक बार मैग्नेट मैंने बना दिया, ये मान लो सर नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है सर ऐसा चलता है, ऐसे चलेगा, ये आ जाएगा इधर कुपाच, ठीक है ना, इस तरीके का ऐसा चलेगा, ये आ जाएगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहता हूँ इस इंस्टेंट पर, तो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन छूते हुए जाएगा इसको, इस पॉइंट को ऐसा, तो यहाँ पर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। इस जगह पर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर डायरेक्शन है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का उस इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन होगा, जो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हो कि अच्छा वो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, ऐसा ये डायरेक्शन देता है हर एक इंस्टेंट पे, जिस भी इंस्टेंट पे आपको निकालना है, ठीक है ना, जिस भी इंस्टेंट पे आपको ये कैलकुलेट करना है, जिस भी इंस्टेंट पे वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ का कोई पूछेगा तो ये भाई इस जगह का टेंजेंट कुछ ऐसा चलेगा और क्या, ठीक है ना, कुछ ऐसा देखो इस तरीके का चलेगा। बात समझ में आया? ये चीज़ है।
दूसरा प्रॉपर्टी अगला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड फॉर्म अ क्लोज लूप। ये क्लोज लूप में फॉर्म होंगे, देखो क्लोज लूप बंधेंगे यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, वो कहीं ब्रेक नहीं होगा, और फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप को फॉर्म करेंगे। अगर तीसरा मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, field lines are continuous in nature and forms a closed loop and forms a closed loop। वो एक क्लोज लूप में ही दिखेंगे आपको, है ना, वो क्लोज लूप में दिखेंगे। बात क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अगला बढ़ते हैं प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई? अगली प्रॉपर्टी भी सिंपल सी है। वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। वैसा क्यों सर, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? तो देखो क्यों नहीं करेंगे भाई। तो अगर पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, मजे से हम लोग प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। मैग्नेटिक field lines never intersect with each other, है ना, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये विल नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कहने का मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे खूब अच्छा, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी अ टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर है सर वहां पर हम इस पॉइंट को लेंगे, ऐसे पॉइंट, और पॉइंट हमें क्या देता है, टेंजेंट ड्रॉ करने से डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो अगर हम ब्लैक वाले पे ड्रॉ करें टेंजेंट तो सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है। और अगर मैं ब्लू वाले पे दूं तो इधर आ रहा है, ठीक है ना, इधर आ रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है। तो ये गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि एट एन इंस्टेंट कोई एक ही तो डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन कैसे जा सकता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी फेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन भी लिख लो क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे लिख दो बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज बिकॉज at the point of intersection there will be two different direction of magnetic field, two different direction of magnetic field, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बात समझ में आ गया? ये सिंपल सा। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है कि जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना दूर दूर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो क्लोजनेस जो सिंपल सा लिख सकते हो, क्लोजनेस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोजनेस ऑफ अ magnetic field lines implies high magnetic field intensity। ठीक है, ये चीज, और फार रहेगा तो
फार रहेगा तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज लेस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फार रहेगा तो मतलब अगर मैं ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ करूं, ऐसा देखो इस तरीके का मान लेते हैं ड्रॉ किया हुआ, ऐसा है, तो तुम्हें दिख रहा है क्या, तुम्हें दिखेगा कि अगर मैं दो पॉइंट ले लो, पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ पॉइंट ए और यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ पॉइंट बी, तो तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट बी। ठीक है ना, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, क्योंकि वो फील्ड लाइंस पास है। मतलब अगर बार मैग्नेट की बात करें तो पोल के जितना करीब रहेंगे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, पोल से जितना दूर जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ घटती जाएगी मैग्नेट का। और हमें दिखता भी है कि ऐसा थोड़ी है कि मैग्नेट आप ले लो और 1 किलोमीटर दूर रख दो चीज़ों को या 50 मीटर की दूरी पर रख दो तो अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं, क्योंकि इसका वीकनेस रहता है। जैसे जैसे ये पास लेते जाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में चलेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में इंटर करते रहेगा और उसको तुरंत वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बेसिक से प्रॉपर्टी है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। इसको कॉपी कर लो।